शीर्षक मानवता का पाठ। गांव के किसी कोने से गूंजती हुई खबर ने मुझे अचानक बेचैन कर दिया। रामाधीर नहीं रहा। ये सुनते ही मेरा मन जैसे थम सा गया। घर के कामकाज और बाकी जरूरी बातों को छोड़ मैं तुरंत भागा भागा उसके घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर थी। ये वही रामाधीर था जिसकी ईमानदारी और मेहनत पर गांव के हर आदमी को नाज था। पैसा भले ही कम हो पर दिल उसका बहुत बड़ा था। उसके बारे में सोचते सोचते मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले ही वह मेरे पास आया था। विक्रम बाबू, 50,000 रुपये चाहिए, वही 2% ब्याज पर। अगले साल फरवरी में लौटा दूंगा। ये पहली बार नहीं था जब उसने मुझसे उधार मांगा हो। इससे पहले भी उसने कई बार पैसे लिए थे और हर बार तय समय पर ब्याज समेत वापस कर दिए थे। किसान आदमी था, मेहनती भी। उसकी ईमानदारी पर कभी कोई शक नहीं किया। लेकिन इस बार बात अलग थी। हमारे बीच इस लेन देन का कोई लिखित हिसाब नहीं था। और अब जब बेटे के एडमिशन में लाखों का खर्च सामने खड़ा था, मैं सोच रहा था कि कैसे ये सब संभालूंगा। और फिर यह खबर। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां गांव के कुछ लोग जमा थे। हर किसी के चेहरे पर दुख और अजीब सी खामोशी थी। रामाधीर अब इस दुनिया में नहीं था। मुझे वहां पहुंचते देख उसका बेटा, जो करीब 18 साल का होगा, मेरे पास आया। बैठिए चाचा, उसने धीमे स्वर में कहा। हाँ, कैसे? अचानक मैंने पूछा। सीने में दर्द उठा। कल रात में हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही, उसने भारी मन से बताया। ओह, इसके अलावा मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकला। वहां बैठे बैठे मैं उनकी गरीबी और लाचारी देखकर सोचने लगा कि आने वाले दिनों में ये परिवार किस तरह जिएगा। कुछ देर वहां रुकने के बाद मैं उठने ही वाला था कि तभी बगल के गांव से एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह आते ही अपने गमछे से आंसू पोंछता हुआ मेरी ओर इशारा करते हुए बोला, ये 50,000 रुपये तुम्हारे बापू ने इन्हीं विक्रम बाबू से लिए थे। मैं चौंक कर उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। बिटिया की शादी और घर की मरम्मत के लिए जरूरत थी। हम गरीबों को कौन इतनी बड़ी रकम देता। तो रामाधीर ने ही बड़ी मदद की थी उस समय। वह लगभग रोते हुए पैसे रामाधीर के बेटे को सौंपने लगा। उस वृद्ध की आंखों में रामाधीर के लिए श्रद्धा और आभार देखकर मेरा दिल भर आया। मैं सोचने लगा कि रामाधीर ने मुझसे ब्याज पर पैसे लेकर किसी गरीब की समय पर मदद की थी और शायद उससे कोई सूद भी नहीं लिया। ये सोचकर मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाया हूं? तभी रामाधीर का बेटा मेरे पास आया। चाचा, ये आपके पैसे, उसने कहा और वह रुपये मेरे सामने रख दिए। वह पैसे थमाकर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए जाने ही वाला था कि मैंने उसे रोका। सुनो बेटे, रामाधीर ने मुझसे 40 ही लिए थे। ये 10 उसी के थे। मैं जानता था, मैंने झूठ बोला था। लेकिन यह मेरी ओर से उस गुरु को गुरुदक्षिणा थी जो जाते जाते मुझे मानवता का पाठ पढ़ा गया। मैंने वह पैसे उससे वापस थमाए। वह भीगी आंखों से मुझे देखता रहा और फिर अपने काम में लग गया। घर लौटते वक्त रास्ते भर मेरे दिल और दिमाग में रामाधीर की बातें घूमती रहीं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। रामाधीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन वह मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। उसने दिखा दिया कि असली संपत्ति न धन है, न जमीन। असली संपत्ति वह इंसानियत है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।